क्या गोरखपुर में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग का बड़ा खेल हुआ है? क्या जिन लोगों की जमीन वास्तव में अधिग्रहित हुई उन्हें उनका पूरा अधिकार मिला? एक शिकायत ने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं जिसका जवाब अब प्रशासन से मांगा जा रहा है। गोरखपुर के पोखरभिंडा और करीमनगर तप्पा खुटहन परगना हवेली तहसील सदर के निवासी इंद्रसेन यादव ने जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए अपने प्रार्थना पत्र में गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी भूमि अराजी संख्या 328 में स्थित है और इसी भूमि में उनकी पत्नी देवंती देवी के नाम भी 823 वर्ग फीट जमीन दर्ज है। दोनों का संयुक्त हिस्सा कुल 1646 वर्ग फीट बताया गया है। शिकायत के अनुसार अराजी संख्या 328 के पास स्थित सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। पीड़ित का दावा है कि पहले सड़क की चौड़ाई 66 फीट थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 76 फीट किया जा रहा है, जिससे उनकी भूमि भी प्रभावित हुई है। इंद्रसेन यादव का आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण में उनकी भूमि से वास्तविक रूप से केवल 24 वर्ग मीटर जमीन ही प्रभावित हुई थी। उनका कहना है कि इस जमीन का बैनामा उनकी पत्नी देवंती देवी, सरदार यादव, मिश्री लाल यादव और घनश्याम के नाम से होना चाहिए था, लेकिन आरोप है कि ऐसा न करके केवल सरदार यादव और मिश्री लाल यादव के नाम कहीं अधिक रकबे का बैनामा महामहिम राज्यपाल के नाम कराया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया में लेखपाल, कानूनगो, PWD के इंजीनियर और कुछ अन्य लोगों की मिलीभगत रही। पीड़ित का कहना है कि सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए उनके हिस्से से अधिक भूमि का बैनामा कराया गया और मुआवजे में अनियमितता की गई। इंद्रसेन यादव का यह भी दावा है कि वो अपनी शिकायत लेकर जिलाधिकारी, SDM और तहसीलदार से कई बार मिल चुके हैं। उनके अनुसार जिलाधिकारी और SDM से कई बार तथा तहसीलदार से 10 से अधिक बार मुलाकात करने के बावजूद अब तक उन्हें कोई ठोस कार्रवाई या न्याय नहीं मिला। ये करीमनगर का मामला है सर। स्पोर्ट्स कॉलेज से झुंगिया जो रोड चौड़ीकरण हो रही है, उसी करीमनगर चौराहे के पास 238 नंबर हमारा अराजी नंबर है। हमारा इंद्रसेन यादव करीमनगर चौराहे पर ही मकान है, उसी नंबर में। और हमारे घर के सामने रोड, पुराना रोड, बहुत पहले का रोड जो नक्शे में है वो 66 फीट पहले से है। अब इस समय 76 फीट रोड चौड़ा हो रहा है। नेहा पांडे ने गलत तरीके से अपने मुंशी सरदार यादव और उसके बड़े पिताजी मिश्री लाल यादव को 40 लाख रुपया मुआवजा गलत ढंग से बना करके, सरकारी रोड का मुआवजा उन लोगों को बना करके दे दिए हैं। हमने जिलाधिकारी के पास भी गया 6-7 बार और इनके पास भी, SDM साहब के पास भी गया, तहसीलदार साहब के पास भी गया, सब लोगों के पास गए। जांच भी 2 बार हुई, लेकिन रिपोर्ट वो चीज़ नहीं रिपोर्ट लगा रही हैं और सब लोग उन्हीं से रिपोर्ट लगवा रहे हैं, नेहा पांडे से, जबकि उनको हटा करके किसी दूसरे से रिपोर्ट लगवाना और जांच कराना चाहिए। नेहा पांडे कौन है? नेहा पांडे लेखपाल हैं सर। सरदार यादव उनका मुंशी है, उनके साथ एक राजू सिंह हैं, वो भी मुंशी हैं। अच्छा, मुआवजा जो दिया गया स्वामी किसको बनाया गया? सरदार यादव और मिश्री लाल यादव को। क्या बने? ये रजिस्ट्री किए हैं सर ये लोग, ये महामहिम राज्यपाल को। कितने रुपए के गमन की बात है? इसमें कम से कम 25 लाख रुपए का गमन। हमारी ज़मीन बहुत कम निकली है, 4 फीट कुछ इंच के ज़्यादा निकली है, लेकिन इन्होंने मुआवजा बहुत ज़्यादा बना लिया है। 4 फीट का 40 लाख नहीं हो सकता है साहब। और वहाँ का रेट जो लगाए हैं 68 हज़ार रुपया है। क्या मांग है? हमारी मांग यही है, उसकी जांच करके जो दोषी हो उसको सजा दी जाए। अगर हम दोषी हैं तो हमको, और नेहा पांडे अगर हैं और सरदार यादव, मिश्री लाल यादव ये लोग हैं, तो इन लोगों को ऊपर मुकदमा किया जाए 419 का। शिकायत सब जगह किए हैं, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। रिपोर्ट कितनी बार लगाया? 3 बार रिपोर्ट नेहा पांडे ने लगाया, तीनों अलग अलग लगाया है और तीनों रिपोर्ट में वही बता दें कि कौन सही है। हालांकि यह ध्यान देना जरूरी है कि ये सभी आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए हैं। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित प्रशासनिक विभाग की ओर से नहीं की गई है और न ही इस मामले में किसी अधिकारी का पक्ष भी सार्वजनिक रूप से सामने आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या सड़क चौड़ीकरण और मुआवजे की प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा की जाएगी? और अगर शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? इस पूरे मामले पर सभी की नजर बनी हुई है।